हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। एक्चुअली आजकल मेरा किसी भी टॉपिक पे बात करने का मन नहीं है और आप लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है और ऐसी स्थिति में किसी भी बारे में बात करना ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मैं आज अपना कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के नहीं आई हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी। वो थी डॉक्टर संजीव कुमार की। आप लोगों को पता ही है कि कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं हमारे देश में। तो मैं कोई मेडिकल से रिलेटेड पर्सन नहीं हूँ, मैं मेडिकल लाइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो लॉ से रिलेटेड पर्सन हूँ, तो मैं लॉ के बारे में ही बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं वीडियोस भी अपनी उसी चीज़ पे बनाती हूँ। लेकिन ये जो मैंने वीडियो देखा था, डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई उनकी वीडियो से और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी और आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। उन्होंने जो बातें कही हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही सही बातें उन्होंने कही है। तो उन्होंने उसमें कहा था कि कई बार हमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हमें सर्दी जुकाम लग जाता है या सर में दर्द रहता है या कोई ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उठ के वो डॉक्टर की तरफ भागना शुरू करते हैं, टेस्ट कराने के लिए भाग जाते हैं। उसके साथ साथ क्या रहता है कि फैमिली का एक बंदे को प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो पूरा का पूरा परिवार टेस्ट कराने के लिए भाग जाता है। उनका ये कहना था कि आप चले तो गए हैं टेस्ट कराने के लिए, आपने टेस्ट करा लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको घर से कोरोना नहीं था, सिर्फ मामूली सर्दी जुकाम था और आप वहाँ गए हो, वहाँ 4 और लोग आपको मिले हैं और उन लोगों से आपको वो कोरोना आ गया हो। तो अधिकतर लोग, वो उनका कहना ये है कि अधिकतर लोग इसी वजह से पॉजिटिव हो जा रहे हैं। डर बहुत ज़्यादा फैल गया है और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा कि जब हमारे पास कोई कारगर दवाई नहीं है इस बीमारी की, तो आप हॉस्पिटल की तरफ भागने का क्यों सोच रहे हैं? एकदम से क्यों भागना शुरू कर देते हैं आप हॉस्पिटल की तरफ? हम लोग हॉस्पिटल में, किसी के सर में दर्द रहता है, हम सर दर्द की दवाई देते हैं, किसी को अगर सांस लेने में दिक्कत रहती है तो ऑक्सीजन, वही आजकल बहुत हल्ला चल रहा है, मिल भी नहीं रहा है कि हम ऑक्सीजन उसको देते हैं, या फिर किसी के अगर लंग्स में दिक्कत है हम उस चीज़ की दवाई दे सकते हैं, या फिर किसी को गले में खराश है हम उस चीज़ की दवाई देते हैं। लेकिन हमारे पास कोरोना की कोई कारगर दवाई नहीं है और ये बात भी सही है कि जब अभी तक कोरोना की कोई कारगर दवाई बनी ही नहीं है तो हॉस्पिटल में क्या इलाज हो रहा है? ऑक्सीजन दे रहे हैं लेकिन कोरोना की दवाई तो नहीं है ना। और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है मीडिया से या जहाँ से भी खबरें बहुत बुरी आ जा रही है कि ये हो गया वो हो गया और हम लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जा रहे हैं। उनका एक और चीज़ ये कहना था कि अगर कोई, आप चले गए हो हॉस्पिटल और आप लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो, डॉक्टर या जो भी हैं आपके मुंह पर ये बोल दिया जाता है आप तो कोरोना पॉजिटिव हो। वहाँ क्या रहता है कि हो सकता है बंदे को पहले से कोई और भी बीमारी रही हो अंदर से, कोई हार्ट पेशेंट रहता है, किसी को सांस लेने में पहले से दिक्कत रहती है, जैसे दमा वगैरह की बीमारी रहती है, या फिर किसी के फेफड़ों में दिक्कत है या फिर कोई इस तरीके की बीमारी। तो क्या रहता है कि जब उसे ये पता चलता है कि मुझे कोरोना हो गया तो सबसे ज़्यादा वो वहाँ घबरा जाता है और वहीं वो वहीं सोच लेता है कि क्या मैं 2 दिन का मेहमान हूँ या मैं 4 दिन का मेहमान हूँ, मैं कितने दिन का मेहमान हूँ। तो घबरा के वो अपना वहीं जीने की, शायद हो सकता है कि इंसान इच्छा ही अपनी ख़त्म कर दे। ये चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है, वो आप स्वयं वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ उन्होंने बोली थी, सैनिटाइज़र। ये सैनिटाइज़र जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये उन्होंने कहा कि हम लोग जब सर्जरी करते हैं या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल का जो भी काम होता है हम उसके लिए सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं ताकि हमारे हाथों में कीटाणु ना रहे। और या फिर हॉस्पिटल यूज़ के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सैनिटाइज़र है वो साबुन। अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं तो वही सबसे बड़ा सैनिटाइज़र है, उससे भी आपके हाथ साफ सुथरे रहते हैं। तो बाकी आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा कुछ इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि आपको सबको पता है कि किस तरीके से फैलता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या चीज़ है। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि घबराएं नहीं, मैं खुद घबरा चुकी हूँ। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मैंने 2-3 मेरे जानने वाले में ही, बल्कि मेरे स्टाफ में ही, हमारे दूसरी ब्रांच में अभी एक एक्सपायर हुए हैं। वो किस बीमारी से हुए ये अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन डर लगा हुआ है कि शायद वो कोरोना से ही हुए हैं।
फिर उसके बाद जानने वालों की भी कई खबरें मैंने देखी है, अभी आप लोग भी शायद देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि वो एक्सपायर हो गए, वो एक्सपायर हो गए। खुद को शौक लग जा रहा है कि अगर उनको हो रहा है तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो डर सबके अंदर है, डर सबको लगता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें तो नहीं होगा, हमें तो नहीं होगा। हम नौकरी करते हैं या जो भी करते हैं, हमें बाहर जाना होता है। बाहर जाते हैं तो फिर हमें घबराहट होती ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी मुझे भी लग जाए। तो इस डर को हमें निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। जब आनी होगी तो आ जाएगी, तब चाहे आप घर में चुपचाप बैठे हो, आप ऐसे ही निकल लोगे। और जब नहीं आनी होगी तो कहीं से भी नहीं आएगी, तब चाहे कुछ भी हो जाए, आप किधर भी चले जाओ। तो पर इस समय सबसे मेन चीज़ ये है कि दवाइयों सुनने से पहले कि ये खाएं या वो खाएं, अपनी सुरक्षा सबसे मेन है। सबसे पहले इन चीज़ों से बचें। कोशिश करें कि अननेसेसरी कहीं भी ना जाएं, या फिर ऐसी कोई चीज़, अपना बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये बीमारी आएगी नहीं तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, जिनको पहले से कुछ बीमारियाँ हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात, पिछले 1.5 साल से ये कोरोना की बीमारी चल रही है, सभी जानते हैं, लेकिन बाकी सारी बीमारियां शायद ख़त्म हो चुकी है। जो भी मर रहा है सिर्फ कोरोना से मर रहा है, और कोई बीमारियों से नहीं मर रहा है। अब मालूम नहीं है, पोस्टमार्टम तो किसी के नहीं हो रहे हैं कि, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कोरोना से मर रहा है वो स्थितियाँ सभी देख रहे हैं, उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन सारी और बीमारियाँ ख़त्म हो चुकी है। एक हिसाब से सिर्फ जो भी डेथ हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से हो रही है। और सबसे मजे की बात, जैसे ये लॉकडाउन की स्थिति शुरू हो जाती है, हमारे गली मोहल्ले वाले छोटी छोटी दुकान वाले चीज़ें महंगी करना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये पाप ये लोग करते क्यों हैं। इनको लगता है कि हमारा एक जैकपॉट लग गया है, हम 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में बेचेंगे, 50 की 100 में बेचेंगे, 100 की 200 में बेचेंगे, चाहे प्रिंटेड ही रेट क्यों ना हो, आगे से शॉर्टेज है ये बोल के हम बेच देंगे। लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि इन लोगों को अगर ये लग रहा है कि ये जैकपॉट इनको लगा है, ऊपर वाला जब तुम पे जैकपॉट लगाएगा तो क्या होगा। अगर कोई भी दुकानदार मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये पाप मत करो। देखिए, शिकायत करने तुम्हारी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि ऐसी स्थिति में हम शिकायत करने कहाँ जाएँ, हम अपने आप को बचाएं या फिर पुलिस के चक्कर काटें। तो इतनी समझ तो इंसान में खुद को ही होनी चाहिए। कहाँ मर जाती है यार तुम लोगों की ये इंसानियत। और महंगा बेच के क्या कर लोगे तुम ये सोचो ना कि ये कोरोना की वजह से जो तुम्हारी दुकान में कभी नहीं आते थे वो भी आने लग गए हैं, तो तुम्हारी तो रोजी रोटी चल रही है। उन लोगों से पूछो जिनके काम बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके की हरकत मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल भी ना करें। इस मामले में तो खैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बट फिर भी आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आज के लिए मेरा कोई ख़ास टॉपिक नहीं था। और बाकी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो मैं डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ प्लीज़ उसे ओपन करके ज़रूर देखें। और डॉक्टर संजीव कुमार की वीडियो, अगर आप उस डिस्क्रिप्शन को नहीं खोल पा रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप यूट्यूब में या गूगल में कहीं भी डाल के डॉक्टर संजीव कुमार, आपको वो उनकी वीडियो आ जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और प्लीज़ थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर लीजिए। बाकी सुरक्षित रहें, घर पे ही रहें, अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।